हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू क्या है? ये एक वायरल डिसीज़ है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होती है। ये डेंगू वायरस किस तरह फैलता है? ये बेसिकली एक मच्छर होता है जिसको हम एडीज मॉस्क्विटो बोलते हैं। ये क्या है, ह्यूमन को बाइट करता है। इसकी वजह से जो सा है इंसान के अंदर जो सा है इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और उसको डेंगू हो जाता है। तो इस वायरस का जो साइंटिफिक नेम है वो है एडीज इजिप्टी। जिस तरह आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो मच्छर है ये इंसान के ऊपर आकर बैठता है, उसको बाइट करता है। उसके बाद डेंगू वायरस जो सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और जो कि कुछ दिन के बाद ही इंसान को जो सा है डेंगू के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब हम इस डेंगू वायरस को किस तरह से पहचान कर सकते हैं? इसकी जो बैक होती है उस पर व्हाइट और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है। जिस तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो एक मच्छर है एडीज इजिप्टी, इसकी बैक साइड पे मार्किंग हुई पड़ी है। ओवरऑल इसके विंग्स पे भी और इसकी बैक पे भी ये वाला जो मच्छर है ये डेंगू वायरस कॉज करता है। तो अभी हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं कि ये एक फीमेल मॉस्क्विटो है जिसको हम एडीज मॉस्क्विटो बोलते हैं। ये क्या करती है कि ये सबसे पहले एक ऐसे पर्सन को बाइट करती है जिसको डेंगू वायरस हुआ होता है। ये वहां से डेंगू वायरस को पिक करती है। उसके बाद ये जो डेंगू वायरस है ये इस फीमेल मॉस्क्विटो के अंदर क्या है मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है और उसके बाद जो सा है 8 से 10 दिन के बाद ये जो मॉस्क्विटो है ये हेल्थी पर्सन को बाइट करती है और उसके अंदर ये वायरस जो सा है इंजेक्ट कर देती है। इस तरह ये जो सा है हेल्थी पर्सन को भी क्या है डेंगू वायरस कॉज करती है। इस मॉस्क्विटो के बाइट करने के 4 से 10 दिन के दरमियान ही क्या है इंसान को जो सा है इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसके कॉमन सिम्टम्स में क्या है कि आपको सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको क्या है फीवर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेन बिहाइंड आइज, आपकी आंखों के पीछे तो आपको दर्द जैसी फीलिंग आती है, जॉइंट्स पेन करते हैं आपके। उसके बाद आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आपको क्या है एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाती है। तो ये एक डेंगू के पेशेंट की रिपोर्ट है कि उसकी रिपोर्ट किस तरह से आती है। जो डेंगू का पेशेंट होता है जिसको डेंगू हुआ होता है उसके प्लेलेट जो सा है ड्रॉप हो जाते हैं, उसके प्लेलेट डाउन हो जाते हैं और उसके बाद उसका एचबी लेवल बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो डेंगू का पेशेंट होता है उसके अंदर प्लेलेट क्यों नीचे चले जाते हैं और एचबी का लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो अब डेंगू वायरस क्या करता है? डेंगू वायरस जैसे ही ह्यूमन के अंदर आता है ये अपनी तादाद को बढ़ाता है और सबसे पहले ये हमारा बोन मैरो को सुप्रेस कर देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं जैसा कि WBCs, RBCs, प्लेलेट, ये सारे के सारे बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। अब चूंकि डेंगू वायरस ने बोन मैरो को सुप्रेस कर दिया है इसके लिए इनकी जो तादाद है वो भी कम हो जाती है और प्लेलेट का लेवल जो सा है डिक्रीज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि डेंगू के अंदर एचबी का लेवल क्यों बढ़ जाता है। अब डेंगू के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं उनसे लीक कर जाता है, लेकिन जो आपके RBCs हैं वो ब्लड वेसल के अंदर ही रहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। प्लाज्मा के अंदर देखें वाटर होता है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट सारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। उसके बाद जो सा है नीचे आपके RBCs रहते हैं और दरमियान में क्या है बफी कोट होता है। तो अब चूंकि प्लाज्मा जो सा है वो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, जैसे ही वो ब्लड वेसल से बाहर की तरफ जाता है पीछे जो सा है ब्लड ही रह जाता है और ब्लड जो सा है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल और हिमेटोक्राइट लेवल ये जो से दोनों बढ़ जाते हैं। तो अभी जो मेन चीज है वो है इसका ट्रीटमेंट के इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखें डेंगू की कोई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है। इसका यही हल है कि आप अच्छी तरह रेस्ट करें, उसके बाद आप बहुत ज्यादा पानी पिए क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है डेंगू के अंदर, इसलिए जितना हो सके पानी पिए। ORS का इस्तेमाल करें, पैनाडोल का इस्तेमाल करें। हर 4 घंटे के बाद जो सा है आप पैनाडोल का इस्तेमाल करें। तो अगर आपको डेंगू हो जाए तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट रिकमेंडेड है? सबसे पहले आप क्या है CBC-4 डेंगू, ये कॉमन टेस्ट है जिसकी ऑलमोस्ट 100 रुपए का ये हो जाता है, ये वाला टेस्ट करवाएं। उसके बाद अपना आप डेंगू IgG चेक करवाएं जो कि एक एलाइजा टेक्निक से होता है। उसके बाद डेंगू IgM करवाएं और अपना डेंगू NS1 चेक करवाएं। ये सारे डेंगू के टेस्ट हैं, ये वाले टेस्ट चेक करवाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।